अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, मैं हूं गुल और आप देख रहे हैं लोको टीवी। लेट्स बिगिन। यस आई नो गाइस, मेरा व्लॉग काफ़ी अरसे के बाद आ रहा है। प्रॉब्लम ये थी कि मेरा जो गोप्रो था वो गुम हो गया है और अब गुम हो गया तो मेरा दिल टूट गया। और क्योंकि मैं गरीब बंदा हूँ तो इसीलिए व्लॉग काफ़ी अरसे के बाद आ रहा है, क्योंकि मुझे पता नहीं था कि मैं किस चीज़ से शूट करूं। बट फाइनली मैंने फिगर आउट किया कि मैं किस चीज़ से शूटिंग क्या करूं। अब सो देयर यू गो। ओके, आज जिस जगह हम जा रहे हैं आपको बताऊंगा नहीं। लेट्स गो टू लोकेशन। तो गाइस, आज मैं आया हूँ बोटानिक गार्डन पुट्राजाया और ये तकरीबन केएल जो सिटी है वहाँ से तकरीबन 30 मिनट की ड्राइव है और बहुत ही खूबसूरत जगह है। लेकिन अगेन वर्स्ट थिंग के उन्होंने ना मोस्ट ऑफ दी जो जितनी भी जगह हैं, लाइक ये चेक करिए, ये एक्चुअली ये है क्या, इन्होंने मोरक्को का थीम कॉपी किया है। जैसे आप देख सकते हो इस चीज़ को उन्होंने कॉपी करके बनाया था। पवेलियन मोरक्को बनाना था लेकिन इसको किसी वजह से बंद किया हुआ है। आई डोंट नो फॉर गाइस, वो चेक करिए एरोप्लेन, तो इसको किसी तरीके से बंद किया हुआ। बट एनीवेज, ये जितनी भी बंद जगह है ड्रोन से तो नहीं छुप सकती ना। गाइस, बड़ी खूबसूरत जगह है, लाइक बड़ी पीसफुल इन्वायरमेंट है यहाँ का। ये एक छोटा सा ग्राउंड एरिया है, वो एंट्रेंस है वो पीछे से, इसका जितना भी एंट्रेंस आता है उस तरफ से, और एक छोटी सी लेक है मिड में। बट इट्स अ ब्यूटीफुल प्लेस। बहुत डिफरेंट तरह के बर्ड्स हैं, स्क्विरल्स हैं, और उल्लू की आवाज़ तो आपको आ रही होगी। हमें मुझे छोड़ के, मैं भी एक उल्लू ही हूँ, बट मुझे छोड़ के दरख्त चेक करिए, माशाल्लाह। डिफरेंट नस्लों के दरख्त हैं यहाँ पे। एज यू कैन सी, उन्होंने नाम लगाए हुए हैं, वेरी डिफरेंट। चेक इट, जैसे कि ये है थामन बोटानी पुट्राजाया, इस जगह का नाम है। ब्यूटीफुल और ब्यूटीफुल, मुझे तो पसंद है, पता नहीं आप लोगों को पसंद होगी कि नहीं। बट या इट्स लुक्स सो ब्यूटीफुल, इट्स पीसफुल, इट्स सो पीसफुल। लाइफ में तो मैंने कभी ऐसा काम नहीं किया कि मुझे मुझे तोपों की सलामी दी जाए, बट मैं आज अपने आप को ही एक तोप की सलामी देता हूँ गाइस। आर यू गाइस रेडी? नहीं। माशाल्लाह खूबसूरत स्ट्रक्चर है। ये जो ऊपर आप बने हुए देख रहे हैं इस तरह, ये सींग हैं और ये इनके कल्चर की कोई चीज़ है। आई डेफिनेटली, मुझे इसका नहीं पता, मैं कुछ ज़्यादा पढ़ नहीं पाया इसके बारे में आज, क्योंकि कैमरा उठाया और मैं सीधा यहाँ आ गया। बट ब्यूटीफुल स्ट्रक्चर है, मज़े का है। और ये पार्क काफ़ी बड़ा है, लाइक एक एंड से दूसरे एंड तक ह्यूमंगस है। लेक है बीच में और भी खूबसूरत से पौधे, दरख्त, डिफरेंट तरह के बर्ड्स हैं यहाँ पे।
तो जितना मेरी कोशिश हो सकी मैं आपको दिखाऊंगा, बिकॉज इतनी ज़्यादा ब्यूटी को कवर करने के लिए आई एम 100% श्योर कि आपको ना पूरा दिन लगेगा, लेकिन पूरे दिन लगने का कोई चांस बहुत कम है। एज यू कैन सी काले बादल अपने ज़ोर शोर पे ऊपर खड़े होके मुझे बोल रहे हैं कि अन्नीदा जलती कर। सो लेट्स सी हाउ मच आई कैन कवर इट एंड आई विल शो यू गाइस फॉर श्योर। गाइस ये ब्यूटीफुल लेक है। अच्छा हुआ मेरे साथ क्या कि मेरे ड्रोन की ना बैटरी हवा में मर गई, और वो दरख्त के ऊपर, दरख्त के मतलब इट्स अ स्मार्ट डिवाइस, वो दरख्त के ऊपर जब खड़ा हो गया ना, लैंड नहीं किया, तो वहाँ पे मुझे बार बार मैसेज आ रहा है कि आपका ड्रोन जो है उसकी बैटरी बिल्कुल लो है, आप उसको उतारो। अब मैं उसको ढूंढ रहा हूँ कि वो है कहाँ। मैप में तो नज़र आ रहा है लेकिन दरख्त के ऊपर था वो, सही है, तो पता नहीं चल रहा था कि चल क्या रहा है। खैर इट्स सच अ स्मार्ट थिंग कि उन्होंने बोला कि मूवर अपने जो ड्रोन है उसको आगे पीछे करो ताकि आपको पता लग सके कि वो कहाँ है। खैर मैंने उसको उतार दिया, इसलिए आप देख रहे हो बड़ा पसीना हुआ है। और अभी तो बहुत कुछ एक्सप्लोर करना है इस जगह पे, बहुत कुछ चीज़ें हैं, बहुत कुछ जगह हैं जो उन्होंने बताई हुई हैं। मोस्टली तो वो कुछ रेनोवेशन के चक्कर में या कोविड की वजह से बंद है, लेकिन जो जो खुला है आई एम गोना शो यू, सो लेट्स स्टिक विद मी। गाइस ये बहुत ही बड़ा एरिया है, मैं कहाँ से घूमता हुआ कहाँ आ गया। खैर एक छोटा सा घर है, छोटी सी घड़ी है, एंड आई डोंट नो फॉर व्हाट रीज़न उन्होंने बनाई है। अच्छा एक काम इन्होंने बड़े मज़े का किया है कि बारिश से बचने के लिए हर जगह शेल्टर्स हैं। और अब चलते हैं मेरी फेवरेट जगह पे। ओके अब हम आ गए जंगल के बीचों बीच ट्रेल पे। मेरी बहुत फेवरेट, इस तरह की जगह मेरी बहुत फेवरेट होती है। हमेशा कोशिश होती है कि किसी ना किसी तरीके से इस तरह की जगह पे मैं जाऊं। पहले तो इन्होंने ये बंद की हुई थी, लेकिन अभी इन्होंने इसको खोल दिया है। देखिए इस रोड से या रास्ते से मैं आया था नीचे से, ये है जो बिल्कुल नीचे की तरफ जाता है, बिल्कुल नीचे जाता है और काफ़ी लंबा रास्ता है। लुक एट द ट्रीज, वो घोंसला शायद आपको नज़र आ रहा होगा। सो दिस इज द ट्रेल। वाओ और ये काफ़ी आगे तक है, और आई थिंक इसके एंड में पता नहीं क्या है, मुझे नहीं पता क्योंकि मैंने कभी इधर पहली दफ़ा मैं आया हूँ। तो इस लुक्स लाइक अ होटल और कोई रिजॉर्ट का एंट्रेंस लगता है अगर आप आखिर में जाओगे। खैर अब दिखाता हूँ आपको नीचे। नीचे सब जंगल है, और जंगल नहीं पार्क है, एज यू कैन सी। ये देखिए वो भी रास्ते हैं, डिफरेंट जगह पे जाते हैं। उधर से जहाँ से मैं आया था वो नीचे लेक शायद आपको दरख्तों के बीचों बीच नज़र आ रही होगी। उसमें ड्रोन का फुटेज शायद आपने देखा होगा, उसमें चेक करिए। इट्स ब्यूटीफुल प्लेस। वो नीचे लेक और वो एंट्रेंस है आगे शायद किसी चीज़ का, आई डोंट नो कि वो खुला है कि बंद है। बट मोस्टली इन जगहों पे कोई भी नहीं आता है कि एक तो कोविड से लोग डरते हैं, मलेशिया में कोविड के केसेस ज़्यादा हो गए।
दूसरी जो जगह उन्होंने बंद कर दी मतलब कर दी, आप लॉ नहीं तोड़ सकते हो। बट आपको पता है आपका भाई थोड़ा सा लेट्स सी। आगे हम यहाँ पे, तो गाइस शायद यही है, आई डोंट नो कि कुछ है उस तरफ कि नहीं। इसमें तो सिर्फ मैं ही दिख रहा हूँ, शीशे लगे हैं। वो रहा मैं, हेलो, वो रहा मैं। गाइस ये तो आपका भाई है इसमें। खैर यही जगह है, उस ट्रेल से मैं चल के आया हूँ, वो आखिर से मैं आया था। तो अब वापस चलते हैं क्योंकि यहाँ पे तो सब कुछ बंद है और वैसे आप जा नहीं सकते हो। वो शायद आपको नज़र आ रहा होगा, कुछ नीचे उन्होंने रखा हुआ है, उसमें उन्होंने शहद की मक्खियाँ रखी हुई हैं। सही है, शहद की मक्खियाँ हैं वहाँ पे। अब चलिए नीचे जाके चेक करते हैं और क्या है मेरे लिए। लेट्स गो। और गाइस ट्रेल पे जाने से पहले कुछ इस तरह का इन्होंने ये कलरफुल सा इसका नेम लगाया हुआ है। तो चलिए अब चलते हैं नीचे वापस। और क्योंकि ट्रेल का जो आगे वाला रास्ता वो तो बंद था। गाइस ये बहुत बड़ी जगह है, मैं डेफिनेटली एक दिन में तो कवर नहीं कर सकता हूँ क्योंकि देखिए इंडिविजुअल रास्ते जाते हैं इंडिविजुअल जगह पे, डिफरेंट लोकेशंस पे, और ऑलरेडी दिन काफ़ी हो चुका है। और उन्होंने मुझे ये बात बोली थी कि आप इलेक्ट्रिक बाइक रेंटल पे ले लो। तो मैंने बोला नहीं, मुझे नहीं लेनी है, मुझे चलना है। मुझे अभी पता चला कि वो क्यों ऐसे बोल रहे थे, क्योंकि एरिया बहुत बड़ा है, लाइक इट्स ह्यूमंगस, बहुत ज़्यादा बड़ा है। और वैसे भी काफ़ी अरसे से मेरी सोच यही थी कि मैं अब कोशिश करूँगा कि ज़्यादा चल के जाऊँ उन जगहों पे जहाँ पे चाहे लंबी हो, बड़ी हो, जितनी दूर हो। तो यही सीन मैं पाकिस्तान जा रहा हूँ इंशाल्लाह। तो मैं पाकिस्तान में भी मेरी कोशिश यही होगी कि अगर व्लॉग बनाऊँ तो डेफिनेटली पब्लिक ट्रांसपोर्ट लूँ, बसेस चेक करूँ, ट्रेन्स चेक करूँ। पाकिस्तान का सारा जितना भी ट्रांसपोर्टेशन है उसमें एक अलग ही आई थिंक मज़ा आएगा, एक अलग ही डिफरेंट तरह की व्लॉगिंग होगी। अब गाड़ी बंदा ले और फिर उसको आगे पीछे घुमाए तो इट्स नॉट गोना बी फन। व्लॉगिंग का जो एक्चुअल मकसद होता है, अगर आप किसी को ट्रैवल व्लॉगर हो तो आप लोगों को डिटेल बतानी है, कैसे पहुँचे, कहाँ गए, क्यों गए, क्या है वहाँ। अब आप गाड़ी पकड़ोगे, घर से स्टार्ट की, दूसरी लोकेशन पे ठोक डाली, जिस तरह मलेशिया में मैं करता हूँ, क्योंकि मलेशिया के ट्रांसपोर्ट का खैर मुझे इतना इल्म नहीं है और गाड़ी है तो फिर एक लेज़ीपन है। तो मेरी कोशिश ये है कि मैं काफ़ी जितनी भी जगह हैं इस तरीके से जाऊँ कि मैं मतलब पब्लिक ट्रांसपोर्ट लूँ एक अलग से। तो पाकिस्तान में जा रहा हूँ अब, और इंशाअल्लाह ताला पाकिस्तान में सिर्फ पब्लिक ट्रांसपोर्ट, चाहे मैं मतलब है कि कश्मीर से कराची तक आई एम गोना चेक ऑल द पब्लिक ट्रांसपोर्ट, कितने बुरे हैं, कितने अच्छे हैं, सही हैं, गलत हैं, आई एम गोना चेक इट आउट। गाइस मैं देखता हूँ पहले या मैं खाना खाऊं या पहले मैं वो उस जगह पे ड्रोन चलाऊं, क्योंकि मौसम का कुछ पता नहीं। सो One eternity later. ड्रोन उड़ाया एंड देन आई जस्ट केम बैक, क्योंकि वो उस जगह से मेरे घर तक तकरीबन 40 मिनट की ड्राइव है। उम्मीद करता हूँ आपको व्लॉग पसंद आया होगा। अगर पसंद आए तो प्लीज़ लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए। मिलते हैं किसी नई जगह पे नए व्लॉग के लिए, तब तक के लिए अपना बहुत ख्याल रखिए। अल्लाह हाफिज़, सलाम अलैकुम।